आर्क ए बी। तो ये आर्क ए बी इसने ट्रेस किया। करेक्ट, मैं इसको शेड कर दे रहा हूं। ये आर्क ए बी ट्रेस किया। अगर आर्क ए बी इसका लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, then the angle which is traced at the center is 1 radians. So let us understand it again. So you're having a circle of radius r, O is the center, OA is the initial arm. You rotated it anti-clockwise, reached point OB. In this meanwhile, the it has traced an arc of length AB, and this arc length AB, if it is equal to radius of the circle, then the angle traced at the center is equal to 1 radian. तो अगर एक सर्कल में आप आर्क ट्रेस करते हो, आर्क आई होप ऑल ऑफ यू नो, ओके, तो द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज द आर्क. So any small segment of the circle, if you take it, the curved part, then it is referred to as the arc. तो ये जो आर्क है, अगर उसका लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो एंगल होगा 1 रेडियन. इज दैट ओके? तो रिमेंबर दिस, लेट्स सी वन बाय वन. तो सबसे पहले हमारे को 1 रेडियन का डेफिनेशन कंसिडर करना था. सो इफ the length of the arc traced is equal to radius of the circle, then the angle traced at the center is equal to 1 radian. Alright. तो यहाँ पे किसी के दिमाग में कोई डाउट है कि 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ? यस, 1 रेडियन क्लियर हुआ आप लोगों को क्या है स्टूडेंट्स? Yes, sir. So if OA is rotated and reaches OB, and the length of arc AB equals to radius of circle, then angle traced at center, that is angle AOB, will be equal to 1 radian. तो ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, डेफिनेशन नहीं लिखा. डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. This is just for your understanding that if the radius OA is rotated and reaches OB, and the length of arc AB is equal to R, that is the radius of the circle, then angle traced at the center AOB is equal to 1 radian. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, that you are expected to understand what is relation. So you'll have to understand the relation between degree and radians. Degree and radians. Let us obtain that. Now suppose, consider this circle.
let O be the circle, this point O. Now, let us say if this is 1 radians, this is point B, then arc AB is equal to radius of the circle. Now, again, if you further rotate and reach point AC, okay, then the angle traced is equal to what? 180 degree. If you form a straight angle, then the angle formed is equal to 180 degree. What you can see over here, that arc AB corresponds to an angle of 1 radian, whereas arc ABC, arc ABC corresponds to an angle of 180 degree. Is it fine? Now, this implies, अब आर्क ए बी की मैं बात करूं तो उसका लेंथ क्या, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल आर करेस्पॉन्ड्स टू 1 रेडियन. और यहां पे देख लो आर्क एबीसी मतलब सेमी सर्कल हो गया ना. तो व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल? अच्छा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद है? या स्टूडेंट्स? या सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का याद है फॉर्मूला क्या है? 2πr. यस. तो सेमी सर्कल का क्या होगा? सेमी सर्कल उसका आधा है ना, तो उसका होगा क्या? पाई आर. हाफ ऑफ 2 पाई आर इज पाई आर. करेस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री. इज दैट क्लियर? ये रिलेशन दो क्लियर हुआ आप लोग को कि अगर आर्क लेंथ आर होगा तो एंगल होगा 1 रेडियन, और आर्क लेंथ पाई आर होगा यानी सेमी सर्कल, तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. Now do one thing. Therefore, pi r upon r दोनों को डिवाइड करते रहो is equal to 180 degrees upon 1 radian. अब ध्यान से देख लीजिए, r and r gets cancelled. pi को इधर 1 radian को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो I can say pi radians is equal to 180 degree. Pi radians is 180 degree. So finally हमारे पास दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन्स हमको याद रखने हैं, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन. मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा. इफ आई डिवाइड बाय पाई, ओके, अब ध्यान से देख लो. ये पहले फिर से एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं. ये सर वैसे सब में बता दूं ना. हाँ, ये एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में रेडियन और डिग्री का फाइनल रिलेशन लिखूंगा जो हमको एक्चुअली यूज करना है. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, एक सर्कल लिया जिसका रेडियस है r. ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल लेट इट बी r. इसका इनिशियल आर्म OA को हमने रोटेट किया, OB तक पहुंचे, ट्रेसिंग एन एंगल ऑफ 1 रेडियन. देयरफॉर आर्क AB की लेंथ होगी इक्वल टू r बाय डेफिनेशन. तो आपने सबसे पहले कितना एंगल ट्रेस किया? 1 रेडियन. तो डेफिनेशन के हिसाब से ये आर का लेंथ होगा इक्वल टू रेडियस. वन थिंग. देन आपने इसको फर्दर कंटिन्यू किया और एक स्ट्रेट एंगल बनाया. स्ट्रेट एंगल बनाया तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. तो ये सेमी सर्कल हो गया ABC आर्क. पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर, उसका आधा. तो r corresponds to an angle of 1 radian and pi r corresponds to an angle of 180 degree. ये हमारे पास रिलेशन है. हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो pi r upon r is 180 upon 1. r gets cancelled. ये 1 इधर आ गया, तो pi radian is equal to 180 degree. ये रिलेशन हमको मिला. Now check out. Since pi radian is equal to 180 degree, if I divide both by pi,
तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो ये पहला रिलेशन आपको याद रखना है। उसी तरह अगर मैं दोनों को 180 से डिवाइड कर दूं, तो आपको क्या मिलता है, दैट पाई अपॉन 180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है डियर, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशन आपको ये यूज करना है। और ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, और डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, डिग्री टू रेडियन। इज इट ओके? अगर कोई वैल्यू रेडियंस में दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू विल डू, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो रेडियन विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज। लेकिन अगर डिग्रीज में दिया और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो डिग्री विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड। ठीक है डियर, अभी एक काम करते हैं, लेट अस अगेन, ये रिलेशन हमने याद कर लिया। अब एक्सरसाइज 1.1 में फिर से आइए आप लोग, और मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन होगा आपके पास जिसमें दिया रहेगा कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन और रेडियंस टू डिग्री। एक्सरसाइज 1.1 ओपन किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 ओपन किया? यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। Just tell me the question. Express angles 85 डिग्री। in degrees. Question number क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। Is there? एंगल्स। So the first question is 7 पाई 7 पाई रेडियन अपॉन 2। 7 pi upon रेडियन अपॉन रेडियन अपॉन radians. अब इसको आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप? सर स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है 7 pi इधर कुछ दिख ही नहीं रहा है। upon 12 into, अब ध्यान से देखो, रेडियन से अगर मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर ऑफ 180 अपॉन पाई। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, it will get converted into degrees. Now pi and pi gets cancelled, so 7 upon 12 into 180 बचा। Now 7 into 180 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 15 आता है। बोलूं? क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन Now 15 sevens are समझा? That is equal to सर्टिफिकेट है ना, वो गांव तक वो मिल जाएगा 2 मिनट में। 5 degrees. Is that वही okay? अभी पता करता हूँ। सब भर दिए, मैं बोला Tell me the question that I am asking. Okay? Yeah. Question number 2 क्या है? माइनस पाई रेडियन अपॉन 3। -5 5 pi upon 3. Okay. ठीक है। रेडियन इज ओनली फॉर माइनस 5 पाई। Yeah, it's okay. दोनों का मतलब एक ही निकलता है. That entire term is for radians, और you can pi पे radian डालो, एक ही मतलब है. Okay? Old syllabus में ऐसे था, मैं वैसे ही डाल दिया.
ठीक है, आगे डालेंगे। ओके, चलिए, अभी ये -5π/3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोगों को? 180 degree upon pi. 180 upon pi. 180/π। तो जब भी हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम रेडियन, तो याद रखना फैक्टर है 180/π। अगेन एज यू कैन सी 5 and 5 gets cancelled, pi and pi gets cancelled, बचा कितना? -5/3 into 180 degree. 180 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 6 आएगा, Yes. -5 into, ओके, 60 and 6 5s are 300, so the 300. correct answer is Minus- Minus 300. degrees. Okay, Yes. the next one, 5 radian. radian. 5 radian. 3 क्या दिया है? 5 radian. 5 Radian. radians. So 5 radians. I'll leave this question to you people. Yes, sir. Question number 4 क्या दिया है? 11 pi radian upon 18. 11 pi Pi radian radian upon 18. 18, ये भी आप लोग खुद से करेंगे। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 5 बोलो। -1 upon Minus 4 1 upon 4 radian. -1/4 रेडियन, ये Radian. करके दे देता हूँ। अब रेडियन से हमको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्रीज में। Yes. तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 180 degree upon 180. pi. 180 upon pi. Pi 180 डिग्री upon pi. Upon pi. 180 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा? 45. 45 degree. 45. So the correct answer -45 डिग्री। Pi. Pi. Yes. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 बुक नहीं में sir. नहीं है. अच्छा, Sir, इतना ही है? question ठीक है। number 2. Question number 2. हाँ, चलिए, ये अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया है वो असाइनमेंट है, आपको नेक्स्ट लेक्चर मुझे सबमिट करके देना। ओके, Yes, sir. Yes. देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और एक क्वेश्चन आपको होगा जिसमें हमने अभी एक्सप्रेशन डिग्रीज किया, उसमें होगा एक्सप्रेशन रेडियंस। Yes. Question number 2. Yes. Question number 2. ओके, so क्वेश्चन नंबर 2, express the following The following angle into radian. angles into radians। चलिए, फर्स्ट क्या है? 85 degree. हाँ, 85 degree. 85 degree. 85 डिग्रीज। अब देखो, जब हमको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना था तो 180/π। अब अगर मुझे डिग्रीज को रेडियंस में करना है तो द फैक्टर विल बी π/1। Pi by 180 radian. Okay? So Radian. radians का answer. This will not be degrees, it will be so π/180 radians. Radian. Now 85 5 से डिवाइड होता है, तो 5 into 17 is 85 into pi will remain as it is, और 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 56. 36। 36. 36. So the correct answer is 17 pi 17 pi upon 30. 36 radians. Radian. What is the second question? 250 degree. 250 degree. 250 degree. 50 degrees. So I hope I can leave this question for you all. Yes. Yes. Third question बोलिए क्या है? Minus 132 degree. Minus 132. 132 degree. 132 degrees. Okay, ये भी आपको को करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 65 degree 30 minutes.
65 Degree 30 minutes. 30 minutes. Minutes. This is an issue. अब देखिए, यहाँ पे डिग्री में दिया था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब आपको मिनट्स में भी दे दिया है और मिनट को रेडियंस में कन्वर्ट करने का कोई तरीका मैंने आपको दिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले ये जो मिनट्स है उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कीजिए। तो 65 डिग्री प्लस ये 30 मिनट्स प्लस है। 30 मिनट्स को अगर मुझे डिग्रीज में करना है तो उसको डिवाइड बाय 60 करोगे, याद रखना, ठीक है। मिनट्स को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो याद रखना डिवाइड बाय 60। ओके, यस सर। that is equals to 65 डिग्री प्लस हाफ। डिनोमिनेटर इक्वलाइज करो। 65 टूजा कितना होता है 130 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 131 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका डिग्री में कन्वर्जन। तो देखो मैंने डायरेक्टली रेडियंस में कन्वर्ट करने नहीं किया। पहला स्टेप मैंने क्या किया, जो मिनट्स में दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। Once I got the entire term in degree, then I will convert into radians. अब इसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो the rule is same. What you will do is you will multiply by सर pi upon 180. पाई अपॉन Radians. 180 रेडियंस। pi upon 180. 180 131 180 में तो कट होगा नहीं, तो आपको सही आंसर मिलेगा 131 pi upon 360. 360 360 रेडियंस। तो आपका सही आंसर है 131 pi upon 360 रेडियंस। Radians. ओके, Yes. यस सर। क्लियर हुआ ना? ये क्या करना है हमको? Yes. यस सर। सबसे पहले मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट किया Degree- बाय डिवाइडिंग बाय 60। वंस मुझे वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मैंने टोटल किया, उसके बाद मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया और उसको रेडियंस में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आप लोगों को? 75 डिग्री 30 मिनट्स। कितना? 75 डिग्री 35 30 degree मिनट्स। 30 minutes. 75 डिग्री 30 30 minutes. मिनट्स। 30 मिनट्स। आई होप ये आप लोग कंप्लीट कर लोगे अभी। यस सर। Yes. ओके, चलिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कर लिया था। Yes. Question 2 कर ली। Okay. अब what is question number 4 then? सर फोर्थ क्वेश्चन फिर क्या है? सर So हाँ बोलो। number 1 का B नहीं हुआ. नंबर 1 का बी भी नहीं हुआ है। अच्छा 1 का बी बाकी है। तो क्वेश्चन 1 बी, टेल मी व्हाट इज दैट? Determine quadrant cell. Okay, they are asking determine द the quadrants। quadrant. Their quadrant. So you're expected to determine the quadrants in which the angle lies. All right? Yes. चलिए, मुझे ये फर्स्ट वैल्यू बताओ। Minus 140 degree. माइनस 40 degree. डिग्री। 40 डिग्री। चलिए अभी आपको पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहीं पे देख लो सबसे पहले। जस्ट कम ओवर हियर। लेट अस से ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ध्यान से देखना, ये हमारा ओरिजिन, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। हमेशा आप मेजरमेंट शुरू करते हो कहां से? पॉजिटिव साइड Positive ऑफ side एक्सिस। of x-axis. अब मैं OA से रोटेट होके OB पहुंचा तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है आपके लिए? 90 degree. इट इज 90 डिग्री।
फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है 0 to 90 डिग्री। 90. उसी तरह आप यहां से फर्दर रोटेट किए, सेकंड पे आ गए, 180. तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो रेंज है वो 90 से शुरू होता है और एंगल AOC 180 है, तो इसका रेंज होगा 90 to 180. ओके। अब इसको फर्दर आप आगे आओगे इस क्वाड्रेंट तक, तो आपको 270. एंगल मिलेगा 270। तो थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? 180 to 270 180 to degree. 270. 180 to 270 डिग्री। 270. It is going to be 180 degrees to 270 degrees। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वापस इधर आए तो 360 हो जाएगा। तो फोर्थ 360 क्वाड्रेंट का रेंज है 270 से लेकर 360। 60 degree. लेकिन ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज से बताया ना, Yes. अगर मैं क्लॉकवाइज में घूमूं तो एंगल क्या हो जाएगा? उल्टा Minus. 90 Negative. डिग्री में आएगा। हो जाएगा माइनस. हाँ, तो अगर मैं OA से रोटेट करना शुरू करता हूँ और OD तक पहुंचता हूँ तो एंगल क्या होगा? माइनस 90 डिग्री. यस, इट विल बी 0 to minus Minus. 90 डिग्री. ठीक है डियर, 0 to minus 90 डिग्री। 90 डिग्री. और यहाँ पे फिर क्या होगा रेंज? माइनस Minus 90 to 90 to 180. माइनस Minus 180. 90 to minus 180 डिग्री। और यहाँ पे फिर क्या होगा? माइनस 180 to minus 270. minus 270, absolutely good। और यहाँ पे क्या होगा? Minus Minus 270 to 270 to minus 360. minus 270 से लेकर minus Minus 360. 360। ठीक है डियर, Yes. यस सर. ये क्लियर हुआ? Yes. यस. बट अगर मैं 540 डिग्री पूछूं कहाँ पे है तो कैसे बताओगे आप? इसके आगे बढ़ते जाए. उसके आगे रोटेशन करना है आपको ना. फिर रोटेशन करना है। हमेशा Yes. याद रखना, अगर 360 से बड़ा कोई भी एंगल है ना तो उसमें से 360 या मल्टीपल ऑफ 360 माइनस कर दे। ठीक है, क्या करोगे? 360 या मल्टीपल ऑफ 360 माइनस कर देना. एंड अकॉर्डिंगली फिर आप अपना आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब ये माइनस 140 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, जरा मुझे बताओ पहले। क्वाड्रेंट थर्ड. थर्ड क्वाड्रेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? 250 डिग्री. 50 degree. प्लस 250। So this lies in which quadrant? Third. Third. थर्ड क्वाड्रेंट. Okay, again this lies in the third. सर उधर ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स भी है. ड्रॉ करने बोला है। Yes. सर. मेजर के साथ ड्रॉ करना है. तो मेजर के साथ ड्रॉ तो करी हो ना, माइनस 140 कैसे करोगे आप? चलिए वो माइनस 140 का बता दे परफेक्ट रहा हूं। करना पड़ेगा. इधर एक छोटा सा रफ डायग्राम बता देगा, आप लोग स्केल से कर लेना, ठीक है ना, स्केलर प्रोटेक्टर से। ये आपका OA होगा, ओके, ये ओरिजिन 140 डिग्री विल लाई समवेयर ओवर हियर, इज इट ओके? यस. ये आपका A and this angle is going to be minus 140 degree. 140 डिग्री. ओके। बाकी का आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना डियर? Yes. Yes. अभी 250 ड्रॉ करना होगा तो 180 तो आपको पता ही है, प्लस 70 डिग्री और आपको मेजर करना रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके? चलिए थर्ड क्वेश्चन बताइए। 420. 420. 420 degree. Can you tell me it lies in which quadrant?
फर्स्ट Second. क्वाड्रेंट Second. First. Second. It lies in सेकंड क्वाड्रेंट second quadrant, Second. sure ना? सेकंड क्वाड्रेंट अच्छा 420 में से 360 माइनस करोगे तो कितना Yes. बचेगा बच्चा? 160 ओ 420 में से 360 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 160 Sorry, I'm absolutely confused. 60 डिग्री 160. 160. 60 आएगा. 60 डिग्री So this lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं बोल रहा first था quadrant. quadrant पे Yes, it lies in the फर्स्ट First. quadrant. Confused मत होइए. हमेशा क्या माइनस करने मैंने बोला 360 या फिर उसका मल्टीपल. ओके तो एक्चुअली 420 का को टर्मिनल एंगल याद आया कि नहीं आप लोगों को? Yes. को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा Yes, था sir. ना? टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर लो एंड देन प्रेडिक्ट द आंसर. ओके फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 750 Yes. डिग्री 750 डिग्री. क्या फर्स्ट करोगे? क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट. एक्चुअली हम क्या करते हैं इसका को टर्मिनल एंगल निकालते हैं. को टर्मिनल एंगल is equal to 750 minus 2 into 360. 2 into 360 720 That means कितना आया? 30 degree. Yes. And I know that 30 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट first quadrant. Is it okay? और Yes. कोई क्वेश्चन है इसमें? यस 945 10 क्वेश्चन है सर 945. कितना? 10 10 9. असाइनमेंट बाकी का हम लोग कर लेंगे अच्छा ठीक है चलो. मारेगा ना इधर I'll leave this as an assignment. बाकी के और डायग्राम के साथ में आपको करना है. डायग्राम कैसे ड्रॉ करना समझे ना? यस सर 945 ड्रॉ करना है तो 945 कैसे ड्रॉ करोगे वो भी मैं बता देता हूँ. ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम. स्टार्ट हमेशा यहाँ से ही होगा. ओके ये A आपका से. x और ये आपका y. 6 अब वाई देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया आपने रोटेट, ये कितना हो गया 360 और एक रोटेशन कंप्लीट कितना 720. 360 720 720 720 प्लस 90 कितना होता है 810. 810 प्लस 90 कितना होगा 900 900 900. और कितना चाहिए आपको 45. 45 आपको 45 डिग्री चाहिए तो वो 45 इसका हाफ इस 40 में आएगा. तो आपका रोटेशन जो है यहाँ तक आके स्टार्ट हो. ये हो गया आपका ओबी. और एंगल जो ट्रेस किया आपने वो कितना हो गया 945. देखो आपने rotation 945 ना आपको कि मैंने यहाँ पे आपको रोटेशन शो किया है. एक रोटेशन में 360, दूसरे रोटेशन में 720, तीसरे रोटेशन का एंगल 720 945 होता है. तो डायग्राम जब ड्रॉ करना तो ये नंबर ऑफ रोटेशंस दिखा देना. इज इट ओके? यस यस सर यस Show the number of rotations and you can see it lies in third quadrant. Okay? Negative रहेगा तो रोटेशन कौन से डायरेक्शन में करोगे? क्लॉकवाइज Clockwise. Clockwise. Very good. So I'll leave this question now. Yes. यस जाओ वेश और कुछ बाकी रह गया है? नहीं सर Yes. है तो बहुत सारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर? क्वेश्चन नंबर 4 4 हो गया ना नहीं थर्ड वाला बाकी है ना 1/. वाला बाकी है 1/5 रेडियन क्या करना है? Expect the angle in degrees, minute and second. एंगल इन डिग्रीज में कन्वर्ट करना है क्या उसको? नहीं Minute सर and वो second. 1/5 रेडियन वाला वो सब तो हम लोग ने किया था ना. रेडियन वो का एक एक तो मैं लेफ्ट आउट रह गया था. हाँ सर आपने सर रेडियन का मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं था सर इसके लिए देखो हमने थर्ड क्वेश्चन किया रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट किया.
क्वेश्चन नंबर 2 को ओके डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया अपना 1A हमने लास्ट टाइम 4 टर्मिनल का किया था। अभी क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन 4 या सब क्वेश्चन 4 आप पूछ रहे हो? Main question 4. ओके मेन क्वेश्चन 4 तो हेडिंग क्या है उसका? Express the following angles in minute and second. Express the following ओके ओके Angle in समझ degree, minute. एक्सप्रेस It's कम रह गया था. फॉलोइंग एंगल in minutes, degrees, minutes and seconds, na? सेकंड यस Degrees, minutes and seconds. Okay. चलिए अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? हो गया हो फर्स्ट गया और सर सेकंड पास. फर्स्ट सेकंड हो गया, Third. बस थर्ड वाला बस. अच्छा थर्ड बोलो क्या है? 1 1 upon upon 5 5 रेडियन 1/5 रेडियन रेडियन। चलिए अब इसको मुझे डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। सबसे पहले इसको मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूँ, ठीक है? तो इट इज 1/5 5 इंटू into डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? 180 upon pi. रेडियन 180/5 करते हो, ठीक है? ये होगा डिग्रीज में 180 डिवाइडेड बाय 5 होता है 36/pi। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या या तो तो पाई की वैल्यू में 22/7 लूं या तो पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है डियर, पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेता हूं या तो 3.14। आई थिंक 3.14 से डिवाइड करना मुश्किल है तो आई वुड टेक 22/7 7। इज इट ओके? यस yes. So I'll do it. That is equal to 36/22/7 22 7 पाई की वैल्यू यानी कि 36 into into 7 into 22. 7 sorry 7 yes 2 and 2 gets cancelled 18 into 7 Upon 11. Upon 11. Okay, so finally 7 8s are 56 6 5 degree upon 11. 126 upon 126 upon 11. ठीक है। नाउ रिमेंबर रूल क्या बोलता है कि इसको हम जो डेसिमल पार्ट है, ठीक है, डेसिमल पार्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे। एक काम आप, देयर आर टू चॉइसेस, ठीक है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर आगे प्रोसीड करो, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। No, sir. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन भूल गए तो एक काम करो, एक रफ वर्क में जाओ, 126 को आप 11 से डिवाइड करो। आई होप ये प्रोसेस तो आता ही होगा। yes yes 1 11 ओके, 1 6 अच्छा 1 और ये आएगा 6। अगेन 1 से लिया 11 माइनस कर देते, ये हो बैलेंस क्या बचा 5। टोटल Point. सिंबल यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 11 4 जा 44 कितना आएगा 44. 60 6। एक 0 हमेशा एक्स्ट्रा देते हैं। 11 4 5 जा 5 Paiza. 55 55। ओके, क्या 5 बचेगा 5 5. डेसिमल। रिकरिंग है सर अब इसके आगे रेकरिंग है 454, ठीक है। yes So what I can say is this is equal to 11.4545 तो मुझे बहुत आगे तक नहीं जाना है, मुझे क्या करना है इसको हाँ। हम 3 डेसिमल तक ही करता हूँ। तो ये 45 है तो what I'll write this as 5. So this is equal to 11.455 degrees. Is it okay? yes अब आगे का प्रोसीजर आप याद करो। yes याद है
11 plus Degree. डेसिमल पार्ट है, याद आया ना, डेसिमल पार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं। Yes, plus 11 प्लस 0.455. 0.455 multiplied by 60. 60 मिनट्स में हो जाएगा। Minute. So it is 11 degrees plus, Plus so इसको आप मल्टीप्लाई कर लो रफ फोर्थ में ही, तो 4.55 into 6 किया तो 6 5 30 carry 3, 6 5 30 plus 3 33 carry 3, 6 2 24 27 27.3. 27.3, yeah, Yes. fine ना, Yes. 27.3. 7.3, 27.3 into 60 seconds. 27.3 minutes। Minute. मिनट फिर बाद में अब अगेन आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? ये Plus 11 27 मिनट्स को अलग 27 तो minute. 27 Plus minute. 0.3 0.3 मिनट्स को 0.2 seconds में. 60 seconds. सेकंड्स में कन्वर्ट करो। इज इट फाइन? Yes. Yes. 11 Degree. 27 Minute. minutes 18 minutes seconds. plus 18 seconds. 18. 18 seconds. So finally the answer will be written as 11 degree 11 degree 27 minute 18 seconds. 18 seconds. seconds. देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लिया, कि कोई 3.14 भी ले सकता है, तो अपने कैलकुलेशन में ऑलमोस्ट जो लास्ट के डिजिट्स है ना वो थोड़े से अलग अलग आ सकते हैं, स्लाइट एरर होगा बहुत सब अलग ज्यादा। आंसर. ठीक है, पीछे क्या आंसर दिया है? 3 सेकंड दिया. 33 सेकंड. 18 के बदले 33 दिया है। हाँ. नहीं 33 तो नहीं आना चाहिए। इवन आप 33 3.14 से डिवाइड करके देख सकते हो। घर पे कैलसी होगा ना, कैलकुलेटर होगा तो घर पे क्या करना, आप सेम कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके देखना, आपको अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास का आंसर आएगा, 33 नहीं आ पाएगा। या तो ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया इसको रिक्रॉस चेक कर लेना है। ओके डियर? Yes, yes. तो डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपने क्या किया, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किया बाय 180 अपॉन पाई। देन मिनट्स और सेकंड्स में जाने के लिए पाई नहीं रखना है, पाई की वैल्यू लेना है। देयर आर टू चॉइसेस, आइदर यू टेक 22/7 और पाई की वैल्यू लोगे 3.142। दो चॉइसेस हैं। आप कैलकुलेशन दोनों तरीके से घर पे करके देखो, मैंने एक ही बताया, आप क्या करो, दो चॉइसेस लेना। एक 22/7 जो हमने लिया है, दूसरा आप क्या करोगे 3.14। सेम क्वेश्चन आपको फिर से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करके मुझे दोनों आंसर आप लोग सेंड करोगे, ठीक है डियर? Yes sir. तो फोर्थ क्वेश्चन आप मुझे ये, और भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा इसके अंदर, No, sir. No. हो गया. देखिए, ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन मुझे आप कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर लेना, और यही क्वेश्चन मुझे दो बार चाहिए। एक बार यू पाई की वैल्यू क्या यूज करोगे, 22.7. 7 and 3.14. 3.142, 6.1. Yes, sir. और दूसरी बार 22/7, और दोनों कैलकुलेशन मुझे शो करना है आप लोग, ठीक है डियर? Yes, sir. Yes. चलिए, तो आई थिंक आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर।